हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। आपको सामने दीवार पे हल्की सी धूप दिख रही होगी। धूप निकली है, अच्छी धूप निकली है आज। और मतलब आजकल तो अच्छी ही धूप निकलती है, ना ज़्यादा तेज़ धूप होती है, मतलब ठीक होती है। और ठंड भी इतनी नहीं है। मतलब अच्छा मौसम है। मुझे तो ये मौसम बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरह का मौसम, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। फ़िलहाल मैं अभी छत की झाड़ू लगा रही थी और सुबह मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, साथ के साथ ही नहा लेती हूँ। पूजा मैंने कर ली थी और अब मैं आई हूँ छत पर झाड़ू लगाने के लिए। बस छत की झाड़ू लगा लूँगी। कल मैंने जो कपड़े धोए थे तो 2-4 कपड़े रह गए थे जो अच्छे से सूखे नहीं थे। वैसे तो आजकल अभी इतनी ठंड नहीं है, सूख ही जाते हैं कपड़े, लेकिन ज़्यादा मोटे कपड़े रहते हैं तो बस मैं सोचती हूँ कि एक दिन और सुखा लूँ। तो बस वही 2-4 कपड़े थे, वो मैंने सुखाने डाल दिए। फिर मैं आई हूँ इस रूम में। यहाँ पे समीक्षा क्लास वगैरह लेती है अपनी। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर रैक लगाया था ताकि वो आराम से यहाँ पे पढ़ ले। लेकिन ना यहाँ पे जो लैपटॉप चार्ज करने के लिए यहाँ पे कोई स्विच नहीं दिया हुआ है। और सामने स्विच है तो वहाँ पे वाईफाई लग गया है। तो यहाँ पे 2 स्विच हैं जहाँ पे मैंने ये मशीन रखी हुई है। अभी मैं इस मशीन को हटा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 स्विच हैं, स्विच बोर्ड हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर रैक लगा लूँगी। नहीं तो वो क्या करती है कि आधी क्लास तो अपने कंप्यूटर रैक में लेती है और आधी क्लास लेती है वो इस मशीन के ऊपर। यहाँ पे ले आती है अपना लैपटॉप, फिर यहाँ पे क्लास लेती है, फ़ोन वो सॉरी लैपटॉप को चार्ज करती है यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो कंप्यूटर रैक है उसको यहीं पे रख लूँ, जहाँ पे मैंने मशीन रखी थी, और मशीन को रैक की जगह पे रख लूँ। तो यहाँ पे अब मशीन तो डेली नहीं उठाई जाती है, हटाई जाती है। तो थोड़ी धूल हो गई थी मशीन के नीचे। तो अभी मैं पहले झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, वहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। उसके बाद रैक रखूँगी। और ये मैं 3-4 दिन से सोच रही थी, तो आज मैंने सोचा कि लगे हाथों पहले मैं इसको ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर छूट जाता है, ऐसे रह जाता है। और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने चेंज कर ली है। और बेडशीट वो बीच में से फट गई है तो अब मैं नहीं बिछाऊंगी उसको। और ये ठंडियों वाली बेडशीट है, मोटी है, गर्म है। तो ये मुझे शादी में मिली थी, मम्मी ने दी थी शादी में। तो वही है। तो काफ़ी साल हो गए हैं, जितने साल मेरी शादी को हो गए हैं उतने साल इस बेडशीट को भी हो गए हैं। तो इसको मैं सिर्फ ठंडियों में ही बिछाती हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। और ये जो व्लॉग है ये है 2 दिन का। कल मैंने पूरा व्लॉग शूट नहीं किया था और मुझे ना आलस आने लग गया था। आधा व्लॉग मैंने शूट कर पाई थी मैं, और फिर मुझे आलस आने लग गया तो फिर मैं नहीं कर पाई। और इसलिए 2 दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे बस मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ। और ये ईंटें देखिए, ये पीछे दीवार करवाई थी ना, तो ईंटें इतनी सारी बच गई थी तो मैंने इस तरह से लगा ली थी। इसके ऊपर ये थोड़ी लकड़ी पड़ी हुई थी, वो मैंने इस तरह से सेट करके और इसके ऊपर रख दिए थे सारे गमले। और जब छत पे रखे रहते थे ना तो फिर जो छत की जाली है वो बंद हो जाती थी बारिश वगैरह में, क्योंकि ये जो पौधों के पत्ते हैं ये सारे इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पे, और फिर पानी जाने में प्रॉब्लम होती थी जाली से। और अब मैंने यहाँ पे रख लिए हैं तो अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। और अब ना छत भी थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती है क्योंकि ये साइड में आ गए हैं। और जब सामने ग्रिल के पास रखे रहते थे तो हम वहाँ पे ना तो खड़े हो पाते थे, और वहाँ पे ना एक तो कई भी लग जाती थी जब गमले नीचे रखे हुए थे। तो अब यहाँ पे ऊपर रख दिए हैं तो कई भी नहीं लगती है। और ये जो रैक थी तो मेरे पास 2 अंडे की ट्रे थी, वो मैंने रख लिए हैं इस तरह से। इसके ऊपर जो सारा कचरा था, मतलब जो छिलके वगैरह होते हैं संतरे के, चाय पत्ती वगैरह, वो सारे मैंने डाल दिए। सेब के छिलके सारे इकट्ठे कर दिए इसमें, और ऊपर से मिट्टी डाल दी। जो ये अंडे की ट्रे होती है ना, ये भी काफ़ी अच्छी होती है। इसको जैसे कि मिट्टी की कमी है तो पहले इसको रख लो, इसको लगा लो और उसके ऊपर मिट्टी डाल दो ना, तो ये भी बहुत बढ़िया होती है। तो बाद में ये जब ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, तो ये भी मिट्टी ही बन जाती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पौधों में। और गांव में भी जब अंडे की ट्रे आती हैं तो उनको गोबर के साथ ऐसे ही डाल देते हैं खेतों में और जला भी देते हैं। तो फिलहाल मैंने मिट्टी डाल दी, और ये जो
पौधा था, इसमें से तोड़ के इस पे लगा लूँगी, क्योंकि इस पे ना इसी तरह के जो छोटे छोटे फ्लावर आते हैं वही लगेंगे, बाकी कोई बड़ा पौधा नहीं लग पाएगा। और जो एक मनी प्लांट था जो मैंने गमले में लगाया था, जिसके अंदर मैंने छिलके वगैरह डाले थे ना, वो पहले अजीब सा हो रहा था, उसका पता नहीं क्या उसमें ना मतलब उसकी जो मिट्टी है वो बहुत गीली हो रही थी, बहुत टाइट हो गई थी। तो जब मैंने वो कचरा वगैरह डाला, उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली, तो उसके बाद वो ठीक हो गया। और उसका पहले ना पानी बिल्कुल भी सूख नहीं रहा था, तो अब वो सही हो गया है, उसका पानी भी सूखने लगा है। तो अब सही रहता ना कि जैसे पानी एक बार का सूख जाए तो फिर दूसरा डाल सकते हैं, नहीं तो वो पानी जमा हो जाता है ना, तो फिर वो पौधे सड़ने लग जाते हैं। और बस मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा लगाया, और ये जो कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो ये मैं लगा ले रही हूँ, जिसकी जगह जहाँ पे है वहाँ पे उसको सेट कर दे रही हूँ। इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और पूरे दिन भर इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीडियो में दिखाते हैं तो उतना नहीं दिखता है, बस लगता है कि चुटकी बजा के हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और वीडियो शूट करते करते तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये जो कपड़ा है ये फ्रिज के ऊपर रहता है। और ये बताऊँ, ये मेरी एक साड़ी थी शादी की, तो ये मुझे शादी में मिली थी ये साड़ी। तो मैंने ये बिल्कुल भी पहनी नहीं, बस मैंने एक ही दिन पहनी थी, और एक तो ना ये लगाई नहीं जाती है, बिल्कुल ऐसे फूली फूली होती थी, सेट नहीं बैठती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फिर इसका मैंने काट वाट के और इस पर एक अस्तर लगा के इस तरह से फ्रिज के ऊपर के लिए बना लिया। और मैं फ्रिज का कवर भी ले सकती थी, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। और मेरा जो पैर का अंगूठा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। थोड़ा रेड रेड भी हो रखा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है एक पैर के अंगूठे में। तो मैंने मम्मी से पूछा था कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे अंगूठे में, पैर का जो मेरा अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने बोला कि कुछ मत करना, बस गर्म पानी करना, और उसमें नमक वगैरह कुछ भी मत डालना, बस गर्म पानी में थोड़ी देर अपने पैरों को डिप कर देना, तो उसके बाद जो अंगूठे का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और 2-3 दिन लगातार इस तरह से करना, तो अंगूठा जो है वो ठीक हो जाएगा। और थोड़ी सी सूजन भी आई हुई है, पता नहीं क्या हो गया है। और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और आपको बता दूँ, ये शाम का टाइम है, दिन में शूट नहीं किया। सांची को लेकर आई, हमने खाना पीना खाया, सारा काम करने के बाद फिर जाके चाय बनाई है। तो चाय तो मैं और सांची ही पीते हैं। और आज मैं बिल्कुल भी सोई नहीं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा आलस सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ। और लेटी थी मैं थोड़ी देर बिस्तर के अंदर थोड़ी देर लेट जाओ ना, तो फिर ठंडा सा लगने लग जाता है। और वैसे काम पे लगे रहो, चलते फिरते रहो, तो ठंड नहीं लगती है। बिस्तर के अंदर बैठो तो ही ठंड लगती है, जब बाहर निकलो तो और कुछ दिनों से ना मैं शाम को कुछ नहीं बना रही हूँ, नहीं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और बिस्किट हैं, सांची चाय के साथ में बिस्किट ले लेगी, मुझे तो बिस्किट अच्छे नहीं लगते हैं। और समीक्षा तो चाय नहीं पीती है, तो उसको मैं एक एप्पल वगैरह काट के दे देती हूँ, कभी संतरा दे देती हूँ खाने के लिए, कभी एप्पल। तो आजकल मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी आजकल ना कुछ नहीं कह रहे हैं कि मम्मी ऐसा बना दो वैसे बना दो। तो बस चाय तैयार हो गई है, आप भी पी लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।